बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर का छठा ज्योतिर्लिंग। श्री भीम शंकर का स्थान बंबई से पूर्व और पूना से उत्तर भीमा नदी के किनारे उसके उद्गम स्थान सह पर्वत पर है। कुछ लोग कहते हैं कि नैनीताल जिले के उज्जैन नामक स्थान में एक विशाल शिव मंदिर है, वहीं भीम शंकर का स्थान है। बोलो शंकर भगवान की जय। सूर्य कहते हैं कि अब मैं भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म कहूँगा। ब्राह्मणों, पूर्व काल में एक महापराक्रमी राक्षस हुआ जिसका नाम भीम था। वे सदा धर्म का विध्वंस करता और समस्त प्राणियों को दुख देता था। एक समय उसने अपनी माता से पूछा, माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? तुम अकेली क्यों रहती हो? मैं यहाँ ये सब जानना चाहता हूँ, अतः मुझे आप बताओ। उसकी माता करकटी बोली, बेटा, रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता हैं। भाई सहित उस महाबली वीर को श्री राम ने मार डाला। मेरे पिता का नाम करकट और माता का नाम पुष्कसी था। विराट मेरे पति थे, जिन्हें पूर्व काल में राम ने मार डाला। अपने प्रिय स्वामी के मारे जाने पर मैं अपने माता पिता के पास रहती थी। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त मुनि के शिष्य सुतीक्षण को अपना आहार बनाने के लिए गए। वे बड़े तपस्वी और महात्मा थे। उन्होंने कुपित होकर मेरे माता पिता को भस्म कर डाला। वे दोनों मर गए। तब से मैं अकेली होकर बड़े दुख के साथ इस पर्वत पर रहने लगी। मेरा कोई अवलंब नहीं रहा। मैं असहाय और दुख से आतुर होकर यहाँ निवास करती थी। इसी समय महान बल पराक्रम से संपन्न राक्षस कुंभकर्ण, जो रावण के छोटे भाई थे, यहाँ आए। उन्होंने बलात् मेरे साथ समागम किया। फिर वे मुझे छोड़कर लंका चले गए। तत्पश्चात तुम्हारा जन्म हुआ। तुम भी पिता के समान ही महान बलवान हो और पराक्रमी हो। अब मैं तुम्हारा ही सहारा लेकर यहाँ कालक्षेप करती हूँ। सूर्य कहते हैं, ब्राह्मणों, करकटी की ये बात सुनकर भयानक पराक्रमी भीम कुपित हो ये विचार करने लगा कि मैं विष्णु के साथ कैसा बर्ताव करूं। इन्होंने मेरे पिता को मार डाला, मेरे नाना नानी को उनके भक्त के हाथ से मारे गए, विराट को भी इन्होंने मार डाला, और इस प्रकार मुझे बहुत दुख दिया है। यदि मैं अपने पिता का पुत्र हूं तो श्री हरि को अवश्य पीड़ा दूंगा। ऐसा निश्चय करके वे महान तप करने चला गया। उसने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए 1000 वर्षों तक महान तप किया, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि तुम वर मांगो। भीम बोला, देवेश्वर कमलासन, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे ऐसा बल दीजिए जिसकी कहीं भी कोई तुलना न हो। ऐसा कहकर सूर्य कहते हैं, ऐसा कहकर उस राक्षस ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और ब्रह्मा जी भी उसे अभीष्ट वर देकर अपने धाम को चले गए। अब वो अपार बल पाकर बहुत सबको दुख देने लगा। देवता वगैरह सब बहुत दुखी हो गए और भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे कि भगवान हमारे दुख का निवारण कीजिए। उसने राजा सुदीक्षण को भी अपने कैद में कर लिया, जो शंकर जी को बहुत मानता था, उनकी बहुत पूजा उपासना किया करता था। जब उसने उसको कैद में बंद किया तो अंदर कैद में रहकर ही भगवान शंकर की उपासना करने लगा। वो मानसिक रूप से उपासना करने लगा। एक दिन किसी ने भीम राक्षस को कह दिया कि राजा तुम्हारे नाश के लिए अनुष्ठान कर रहा है। ये सुन भीम राजा के पास गया और तलवार निकालकर राजा को फटकारने लगा। राजा ने भगवान शिवजी का स्मरण करके भीम नामक असुर से बोला, मैं संसार के रक्षक शिवजी का स्मरण व पूजन कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारा कोई भय नहीं है। ये सुनकर भीम राक्षस बोला, शिव मेरा क्या बिगाड़ लेगा, उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इतना कहकर उसने शिवलिंग पर तलवार चलाई। तभी उस पार्थिव लिंग से भगवान शंकर प्रकट हो गए। उन्होंने अपने त्रिशूल से उसकी तलवार को काटकर फेंक दिया तथा दोनों में घोर संग्राम प्रारंभ हो गया। शिवजी के गण भी राक्षसी सेना से युद्ध करने लगे। उस भयानक युद्ध से पृथ्वी, वन, पर्वत सभी कंपायमान हो गए। इस पर नारद जी की प्रार्थना पर शिवजी ने हुंकार भरकर अग्नि को प्रकट कर दिया। उस अग्नि ज्वाला ने भीम को भस्म कर डाला। भीम की भस्म से वहां अनेक प्रकार की औषधियां उत्पन्न हो गई। ये औषधियां समस्त रोगों का विनाश करने वाली और मंगलदायक हैं।
भीम के भस्म हो जाने पर सभी ऋषि मुनियों और देवताओं ने शिव जी की स्तुति की और बोले, हे स्वामी, आप चराचर जगत के कल्याण हेतु इसी स्थान पर विराजमान रहे। उनकी बात मानकर शिव जी वहीं पर विराजमान हो गए। उनका नाम भीम शंकर शिव पड़ गया। वे समस्त संसार के कल्याणकारी और दुख विनाशक कहे जाते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय।